हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आदिल खान और आप इस वक्त देख रहे हैं कबूतरबाजी एक पहचान। आज हम बात करेंगे कबूतरबाजी में भोपाल में मशहूर रहे उस्तादों की। सबसे पहले अगर उस्तादों की बात आती है तो उस्ताद अब्दुल वासे साहब को कौन भूल सकता है, वो ना ही उन्हें भुलाया जा सकता है। आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। तो आज हम जानेंगे उन्हीं की कहानी, उस्ताद लियाकत अजीज की जुबानी। आखिर कैसे उन्हें इतनी महारत हासिल थी और बिना कबूतर को हाथ में लिए, बिना कबूतर को देखे, दूर से ही देखकर बता देते कि कबूतर क्या करने वाला है। कुछ इस तरह के वाकया का हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं उस्ताद लियाकत अजीज के साथ में। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं उस्ताद लियाकत अजीज साहब के पास और जानते हैं उस्ताद अब्दुल वासे साहब की कहानी लियाकत अजीज की जुबानी। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक भी करें। और मिलते हैं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद उस्ताद अब्दुल वासे की कहानी लियाकत अजीज की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आइए जनाब आज अदनान हम साहब, चचा इस्तकबाल के है। पास आए हैं। नाम तो हम खड़ा ले ही नहीं सकते, हम चचा ही बोलते हैं और बचपन से चचा बोलते हुए आए हैं। माशाअल्लाह। चचा के पास इसलिए आए हैं जो हमारे बुजुर्ग हस्ती हैं, जो कबूतरबाज बड़े हमारे जो वासे उस्ताद थे और लाड मियां साहब थे, इन सब की कबूतरबाजी की रोशनी के दायरे में हम लोग तो कुछ चचा से मालूम करने आए हैं, क्योंकि चचा उनके साथ बहुत करीबी रहे हुए हैं और बुजुर्गों में बैठे हुए हैं। तो इनको उस चीज़ का पूरा कबूतरबाजी की परवरी का पूरा मालूमात है, तजुर्बा है। तो चचा से ये मालूमात करने आए हैं कि इन उस्तादों के पास क्या क्या चीज़ें थी जो नायाब उन्होंने कबूतरबाजी करी और आज तक अल्लाह ताला ने उनको इज्जत अफजाई माशाअल्लाह। तो हम उनके पास इसलिए आए हैं कि बुजुर्गों की जो तरबियत थी तो उसके बारे में हमें जो है मालूमात करना थी कि वासे उस्ताद का क्या हिसाब था। जी 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 अदनान मियाँ, इंशाअल्लाह जो भी मालूमात है अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह ने जो भी अता किया है वो खुले दिल से, खुले ख्यालात से आप लोगों को बताया जाएगा और इंशाअल्लाह कबूतर परवरी की काफ़ी रहबरी होगी। अब इस वक्त उस्ताद अब्दुल वासे साहब उस्ताद लाड मियाँ के शागिर्द थे और मेरे पीर भाई होते थे, क्योंकि मैं भी उस्ताद लाड मियाँ साहब का शागिर्द हूँ। और उस्ताद लाड मियाँ साहब ने वासे उस्ताद को जो इल्म दिया वो काबिल तारीफ था और मैं यहाँ खुशकिस्मत था कि मुझे दो दो जगह से कबूतर परवरी का मौका मिला, सीखने का, समझने का। लिहाजा मैं उन लोगों का तहे दिल से एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ताला ने, परवरदिगार आलम ने ऐसे लोग बनाए और उनको इतना इल्म दिया और उस इल्म में अपन को भी अता किया। अपन शुक्रगुजार हैं अपने रब के और तमाम अपने साथियों की दुआओं से ये मुकाम हासिल हुआ। अब अभी जो अपन बातचीत कर रहे हैं तो उस्ताद अब्दुल वासे की नज़र और उनकी कबूतर परवरी का अंदाज, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी। क्योंकि यहाँ टूर्नामेंट चल रहे थे और उस्ताद अब्दुल वासे साहब को यहाँ के एक बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी, कबूतर उड़ाने के उस्ताद और खिलाड़ी जनाब फरीद अंजुम साहब की उड़ान थी और उस्ताद अब्दुल वासे साहब को उनके यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। अच्छा, अब्दुल वासे साहब की करीब करीब हर कबूतर परवर उन्हें अपना बड़ा मानता था और उनकी बेहद इज्जत करता था। लिहाजा अब्दुल वासे साहब साथ में अलमास मियाँ, एक नौजवान उस वक्त हुआ करता था खिलाड़ी, तो वो साथ में गए और जब ये लोग फरीद भाई के यहाँ पहुँचे तो फरीद भाई ने काफ़ी खुश अखलाक़ी से इनका इस्तकबाल किया और सब कुछ हुआ। और ये लोग जब छत पे पहुँचे कबूतर खाने के पास, तो कबूतर दिख रहे थे वो जो उड़ाने, फरीद भाई उड़ाने वाले थे। तो वासे मामू ने कबूतर देख के कहा, फरीद मियाँ
इसे उड़ा रहे हैं आप? तो कहने उस्ताद इसको क्या उड़ाएंगे, ये 2-3-4 घंटे से बढ़ा नहीं कभी। तो वासे मामू मुस्कुराए कि फरीद मियाँ मुझसे तो ये आज कुछ और कह रहा है। तो उस्ताद क्या कह रहा है, खैरियत? कह रहा है कि आज तो जीत का सेहरा बनवाऊंगा फर्स्ट का। तो उन्होंने कहा ठीक है उस्ताद, मैं अपना एक कम कर देता हूँ, जो उड़ा रहा था इसी को लगा देते हैं। लिहाजा उस पर सील लगी, सब पे सील लगी और वो उड़ाए गए। माशाल्लाह उड़ान 1 पहर क्रॉस हुई, 2 पहर क्रॉस हुई। माशाल्लाह वो परिंदा जब आके बैठा तो फरीद भाई का टोटल जो पहले फर्स्ट चल रहे थे उनको उन्होंने बीट कर दिया था। लिहाजा अब फरीद मियाँ फर्स्ट हो रहे थे। उड़ान है बहुत ही नायाब और बड़ी ज़बरदस्त रही और फरीद मियाँ फर्स्ट आ गए। इसका जिक्र आज भी कभी कभी जब हमारी और फरीद साहब की मुलाकात होती है फरीद भाई की, तो इसका जिक्र कभी कभी निकलता है कि यार उन्होंने बेसाख्ता कह दिया था कि इसको उड़ाओ। तो बड़ा इल्म था उन लोगों के पास। इसी तरीके से जब मुझे ये वाकया पता चला तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा सीखा जाए, समझा जाए, ये क्या भला है। तो मैंने काफ़ी अच्छा, इल्म कहीं ना कहीं से आता है, परवरदिगार जहाँ से चाहते हैं मिल जाता है। इसी तरीके से हम एक जगह पे, हम भी मुंसिफ थे, हमारे साथ हमारे भतीजे फिरोज पठान असिस्टेंट मुंसिफ थे। हम लोग गए कबूतर उड़वाने। बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, नौजवान है, अच्छी मालूमात रखता है, अदनान मियाँ के साथ का है वो। तो जब पहुंचे तो थोड़ा सा करीब करीब का मामला है, तो कबूतरों पे सील मोहर लगने लगी। तो एक उन्होंने गलवा कबूतर सुते हुए बदन का निकाला, कहने लगे मियाँ ये आज शाम तक, चचा कहता है चचा शाम तक बैठा लेगा। 1 बार 2 बार 3 बार जब हो गई तो मैं कहा बेटे फजल ये हमसे कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं कहा ये आज 5 मिनट नहीं उड़ेगा यार। 5 मिनट नहीं उड़े, सही बात। आज इसकी उड़ान जो है शार्ट हो गई। पर ये तो एक मजाकी लगता है कि सील लगे हुए परिंदे को कोई कहे कि 5 मिनट नहीं उड़ेगा। कपड़ा दिखाया गया, वो कबूतर बने और उसके कबूतर करंट में से सब बुलंदी की तरफ जाने लगे और काफी बुलंद हो गए। सबसे बुलंद वही कबूतर था जिसको मैंने कहा था 5 मिनट नहीं उड़े। पर सब देख रहे थे, फजल के चेहरे पे इत्मीनान था उसकी परवाज़े बुलंदी देख के, और फिर उसके चेहरे पे एक सवाल था। पर साहब 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि उसने वहीं से पर समेटे और आके शट से पिंजरे पे बैठ गया। तो मैंने उनसे कहा कि फजल मियाँ अभी 2 मिनट का टाइम और आपके पास है, एक बार और इसको कपड़ा दिखाइए, क्योंकि 5 मिनट का टाइम होता है कपड़ा दिखाने का। वो 3 मिनट में बैठ गया था, तो अभी 2 मिनट एक्सेस थे, और क्यों किसी की उड़ान खराब हो, जबकि वो परवास की बड़ी लंबी मार्जिन रखता था। वो फजल का कहना यह था कि आज शाम बैठेगा। फिर मैंने कपड़ा दिखवा दिया, वो फिर नीचे से चला मियाँ, और देखते ही देखते जो उसके साथी उड़ रहे थे उनको मेकअप कर लिया, वहां पहुंच गया और उड़ने लगे सब। तो मेरी वो बात तो सच हो गई थी कि आज 5 मिनट नहीं। पर साहब उसने अदनान में 2-4 मिनट और निकाले और फिर वहां से समेट के आया और आगे बैठ गया फिर वहीं। तो मैं कहा फजल अब तो ये कैंसिल होगा यार, क्योंकि रूल्स के हिसाब से कैंसिल होगा। लिहाजा उस परिंदे को कैंसिल किया, और वो भी आज तक मुअम्मा बनाया हुआ है कि चाचा देखा क्या था। सही बात, ये तजुर्बा, ये इनकी नॉलेज में है, ये तजुर्बा इनके बिल्कुल करीब की छत का मामला है। और ये उस उड़ान में हमारे अदनान मियां शरीक हुए थे, और फिरोज पठान तो दिन भर साथ रहे थे। नहीं सही बात है। तो अमजद मेमोरियल की जी इस तरीके से ये 2 वाक़ये परवास के आप लोगों को सुनाए गए, जो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह शाया होंगे। और आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, सवाल करें। किसी भी किस्म का सवाल आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। कबूतर परवरी का सवाल होना चाहिए, और सवाल जो है ग्रेबाज काबली कबूतरों से होना चाहिए। तो इंशाल्लाह
पहले भी एक प्रोग्राम आता था सवाल आपके जवाब लियाकत साहब के, तो इसी शक्ल में बहुत फ़ोन आते हैं कि साहब चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। अब ये हमारे अदनान मियाँ ये बड़े करीब रहे हैं हमारे, तो ये आए हैं, तो अब इंशाल्लाह अपन सब मिल के शौक करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह करे आप लोगों के परिंदे सेहतमंद रहें और बदस्तूर नस्ल कशी होती रहे, अंडे बच्चे होते रहें, और ज़ाती परवाज ओरिजिनल परवाज में परिंदे चार पैर उड़ें, ना कि ये जो आजकल गोलियां वगैरह चली हैं, अल्लाह इनसे बचाए। परिंदों पे बड़ा जुल्म है, और परिंदे साफ सुथरे और उम्दा उड़ें। और साहब अभी हमारे भोपाल में टूर्नामेंट हुए जो कि बड़े नायाब और बहुत ही कायदे के और बड़े खुशनुदा हुए और बड़े अच्छे रिकॉर्ड बने। इसके बारे में भी आगे वीडियो बनाएंगे। अच्छा साहब, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।